कैसे हो भाइयों। तो क्या हाल है सबके। बड़े दिन बाद वापस आए हैं, कुछ कमियों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है भाई, और कुछ लोग इससे बोलने से भी डरते हैं भाई। साफ कुछ लोग अंधे हैं, आँख बंद करके जो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो सच्चाई है, सच्चाई के बारे में बात करेंगे। जो हमारे देश में पॉलिटिक्स तो भाई बहुत बुरी चीज़ है भाई। और हम ना ही भाई बीजेपी के, ना ही कांग्रेस के, ना ही आम आदमी पार्टी के, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। किसी पार्टी से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। तो पहले ही इस बात को क्लियर करके चलें, तो गाली बकने वाले गाली ना बकें। अब हम जैसे कि टॉपिक में आपको दिखा कि हम अब बात करने वाले हैं पहलगाम के अटैक पे, जो दरिंदगी का एक दरिंदगी का बहुत ही घिनौना एग्जाम्पल है भाई। जो हुआ है, जैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, किसका हाथ है किसका नहीं है कुछ नहीं पता। बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके पीछे कुछ और लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ही लोग हैं, कुछ कहते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़ा है, कुछ कह रहे हैं कुछ है। तो अब हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो ये हुआ पहले तो हमारी न्यूज़ चैनल्स। तो हमारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं कि जिंदा लोगों को मार के उन्होंने उनकी वीडियो दिखा दी है। तो उनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो भी वायरल हो रही है, दो कपल की, जो डांस करते हुए दिखाए हैं और कहा है कि ये मारे गए और इनको इतनी गोलियां लगी, उतनी गोलियां लगी, इनका ड्रामा अलग है। तो न्यूज़ चैनल्स का तो कोई भरोसा नहीं भाई। और न्यूज़ चैनल्स वालों ने कश्मीरियों से भी बात करी। जब उन्होंने फैक्ट्स बताने शुरू करे तो न्यूज़ चैनल वालों ने बीच में कट किया। क्यों किया? अगर तुम्हें पूरी सच्चाई ही दिखानी है भाई तो ढंग से दिखाओ। कट क्यों कर रहे हो भाई? कट क्यों लगा रहे हो? कट लगाया फिर उनसे कहते हैं दोबारा चालू करो। वो वीडियो भी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, वो भी सबने देखी है, हम में से सबने देखी है वो वीडियो भाई। आप लोग भी अनजान तो नहीं हो किसी भी चीज़ से। दूसरा कि हमारी पॉलिटिक्स में इतनी गंदगी हो गई है भाई कि हमारे पॉलिटिक्स में सिर्फ एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है। ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और ये पब्लिक को मारेंगे। जेन्युइन बात यही है भाई। जो भी हुआ, जिसने भी अटैक किया भाई, गलत तो है, गलत तो सब कुछ है भाई। गलत तो हमें भी पता है कितना है कितना नहीं है, गलत तो है। लेकिन ये समय ऐसा है कि हमको सबको साथ में रहना चाहिए। और पार्टियाँ क्या कर रही हैं? मोदी जी सऊदी से आए हैं, हमने माना मोदी जी चलो भाई अटैक हुआ है, मोदी जी सऊदी से वापस आ गए हैं। मोदी जी क्या करते हैं? बिहार दौरे पे जाते हैं, जहाँ पे 3 से 4 महीने बाद 5 महीने बाद इलेक्शन है। तो भाई मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, आतंकवादी पकड़ने गए, बॉर्डर पे तुमने सेना खड़ी कर दी, उधर से उन्होंने सेना खड़ी कर दी, तुम बिहार में इलेक्शन के लिए भाषण देने जा रहे हो भाई। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? क्या चल रहा है कि तुम सबकी बुराई करो, जिसने गलत किया सबकी करो भाई। क्या किया बीजेपी ने? क्या किया उसने? क्या किया इसने? क्या किया? उन चीज़ों को छोड़ो, अब जो हो रहा है उसका बताओ, क्या किया है, किसने किया है? हमारे ऊपर अटैक चल रहे हैं, ठीक है, और बीजेपी हमको कहती है कि हमारे कार्यकाल में कोई अटैक नहीं हुए। तो अब मैं आपको गूगल की ही कुछ न्यूज़ बताता हूँ भाई। उरी का हमला बीजेपी के कार्यकाल में। और रही बात पुलवामा अटैक की, तो भाई पुलवामा में अटैक हुआ, ठीक है जी, अटैक हुआ, 300 kg RDX आया भाई। वैसे तुम किसी को एक पन्ना भी नहीं लाने देते हैं, और 300 किलो RDX देश में आ गया। कैसे आ गया उसका आज तक किसी को नहीं पता। ये कहते हैं हमने वहाँ पे जाके लोगों को मार दिया, उनकी लोकेशन हमको मिल गई है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वहाँ पे 300 लोग एक्टिव थे, 300 लोगों के एक्टिव होने की जानकारी मिली, 300 लोगों के फ़ोन एक्टिव थे, हमने सबको ट्रैक किया। अरे जो RDX आया वो कहाँ से आया भाई? 300 लोगों को तो ट्रैक कर लिया तुमने, मार दिया, हम चलो मान गए, मार दिया, लेकिन RDX लाया कौन? कहाँ से आया 300 किलो RDX?
अब वो 300 था, 3000 था, उसका भी किसी को कुछ नहीं पता भाई कि कितना अमाउंट था टोटल। बस वो भी एक अंदाज़ा लगाया गया था कि इतना किलो RDX का एक्सप्लोड हुआ, इतना किलो RDX, तो ये धमाका हुआ। लेकिन आज तक क्या कभी किसी को पता लगा भाई किसने फोड़ा, कितना आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता भाई। शहीद हो गए लोग उसमें। बीजेपी ने, अब फैक्ट बताता हूँ क्या था इसके पीछे। जो वो सेनानी बस में जा रहे थे भाई, उन्होंने 4 महीने से एप्लीकेशन दे रखी थी मंत्रालय में कि हमको प्लेन चाहिए, हमको हवाई जहाज चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो रास्ता खतरे से खाली नहीं है और हम बाय रोड जाना नहीं चाहते। 4 महीने तक उन सैनिकों ने वेट किया है वो कंप्लीट होने का, वो अप्रूव होने का। ये फैक्ट तो किसी को नहीं पता होगा भाई। जाके गूगल करो, पढ़ो, देखो, ढूंढो। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ लगता है ना कि हाँ ये गलत है या वो गलत है, तब अपना अलग से एक वो रखो भाई, ओपिनियन रखो। ठीक है, अच्छी बात है, ओपिनियन सबको रखना है, सबका हक है भाई, सबकी मर्जी है। ये देश में सबको बोलने का हक है, जैसे हमको बोलने का हक है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स की, सारी फैक्ट्स की बात करेंगे। अब हमला होता है जी पहलगाम में। 19 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी दौरे पे जाने वाले थे पहलगाम के, वो पोस्टपोन्ड हुआ। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ? हमले से सिर्फ 3 से 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री दौरे पे जाने वाले थे, उसी जगह पे जिस जगह पे आतंकवादियों का अटैक हुआ। क्यों नहीं गए? क्यों पोस्टपोन्ड हुआ भाई? किसी के पास कोई जवाब है? नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या करते हैं? कोई न्यूज़ छुपाने के लिए एक नई और बना दो। अभी न्यूज़ वाले क्या करेंगे कि कुछ आया है, एलविस ने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसकी ये लड़ाई हो गई, उस पर ये केस हो गया, इसका ये केस हो गया, ये इस पे पढ़ते हैं भाई। ये न्यूज़ चैनल्स जो है ना, न्यूज़ छुपाने के लिए बैठे हैं भाई। न्यूज़ चैनल्स जितने भी है ना हमारे देश में, सिर्फ न्यूज़ को कवर अप करने के लिए भाई, और कुछ न्यूज़ नहीं है इनके पास। इसने उसको डब्बे में डाल दिया, उसने उसको वो कर दिया, इसकी बेल हो गई, ये अंदर हो गया, बस। और कोई ठीक है। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्टर का, जैसे मैंने बताया भाई, कश्मीरियों से बात करिए, काट रहे हैं वीडियो, लाइव आ रहे हैं। कई हमारे न्यूज़ रिपोर्टर, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स की न्यूज़ वायरल भी हुई हैं, जिन्होंने बोलते बोलते कहा है इनको रोको, इनको रोको। जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उनकी तो लाइव वायरल हुई थी भाई, उनकी तो लाइव वीडियो वायरल हुई थी, वो तो लाइव थी। वो कह रही है इनको रोको, बंद करो, जल्दी बंद करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री का जो PM फंड है उसको खोल दो पब्लिक के आगे। क्यों नहीं खोलते? तो ये चीज़ें ना वहाँ देखी जाती है भाई, हमें फैक्ट्स आते हैं। हम तो सिर्फ नतीजों पे उतर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी गंदी, वो पार्टी गंदी। अब बीजेपी आ रही है भाई, बीजेपी के कार्यकाल में रुकूंगा, गूगल से ही बताता हूँ तुमको मैं, और अपनी न्यूज़ नहीं बताऊँगा भाई, ये गूगल के फैक्ट है, ठीक है। उरी हमला बीजेपी के टाइम पे, पुलवामा हमला बीजेपी के टाइम पे, अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला बीजेपी के टाइम पे, और पहलगाम बीजेपी के टाइम पे कई अटैक हुए भाई। और कश्मीर में बोलने की बात है कि आतंकवाद 370 के बाद ख़त्म हो गया था। डेली आए दिन कुछ ना कुछ होता था भाई। रिसेंट में मेरे दोस्त घूमने गए थे, जब बीच में काफ़ी मतलब साल भर तो हो गया उस चीज़ को, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। कहाँ गई थी बीजेपी? तब तो कुछ नहीं था, ये तो कह रहे थे कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई भी घूम सकता है, कोई भी घर ले सकता है, वो तो घूमने लायक भी नहीं। ये चीज़ें तो नहीं दिखाते न्यूज़ पे कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। कश्मीरी खुद बोल रहे हैं कि ये तो होता है, ये तो होता है। और बीजेपी क्या कहती है, हमारे कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा जी। हमारी पार्टियाँ क्या करती हैं, हमारे ऊपर अटैक होता है जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक दिन की एयर स्ट्राइक आके बता देते हैं, स्ट्राइक कर दी, ये हो गया जी, वो हो गया, पब्लिक मानती है, बैठ जाती है।
और अभी रिसेंट में पहलगाम हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ। 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी पहुंचते बिहार इलेक्शन के लिए स्पीच पेश करने। क्यों? देश पे हमला हुआ, आपको इलेक्शन लड़ना है भाई? अब गाली तो बहुत लोग बकेंगे, मुझे भी बकेंगे, काफ़ी और ने वीडियो बनाई होगी उनको भी बकेंगे। क्यों गए भाई? देश पे हमला हुआ है ना, देश तो तुम्हें बहुत प्यारा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश को, हिंदुओं को बहुत खतरा है, हिंदू खतरे में है। अगर भाई साहब हिंदुओं की सरकार पूरे देश में होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है ना 14 साल में, तो इसका मतलब तो आपने कुछ भी नहीं किया। बात तो यहाँ पे यही करते हैं ना, ये हर बार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हाँ होंगे मुसलमान, मैं पहले बता दूं मैं भी एक हिंदू हूँ, इंडियन हूँ और ब्राह्मण हूँ भाई, ठीक है। तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा मुसलमान गंदे नहीं है भाई, अटैक हुआ तो भाई होंगे गंदे, ठीक है। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी, डिफेंस मिनिस्टर जी, सबने मीटिंग करी, इवन फॉरेन मिनिस्टर तक उस मीटिंग में शामिल हुए, उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग के तहत हमारा ये फैसला हुआ कि हम कुछ ना कुछ करेंगे जी, कुछ ना कुछ करेंगे जी। पानी रोक दिया। अब कहते हैं पानी रोकने में तो बहुत टाइम लगेगा, उस पर आज तक एक भी फैसला हुआ कि डैम बना देंगे? क्यों नहीं हुआ? जो फैसले हैंड टू हैंड होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए भाई? ये तो फैसले हैंड टू हैंड के थे ना। अगर तुम्हें किसी चीज़ पे सेंक्शन नहीं लगाना, ख़त्म करनी है, कोई नीति ख़त्म करनी है, तो उसको प्रॉपर ही तो करोगे। अब कल रात को हमारी ही सेना पे, जो हमारी सेना मारने जा रही थी उनको, हमारी ही सेना पे पाकिस्तान फायरिंग कर देता है। पाकिस्तान फायरिंग कर देता है और हमारी सेना जवाब में गोलियां चलाती है। रात भर ये फायरिंग होती है, उससे ऊपर हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता। अरे जिस टाइम पे हमें बड़े स्टेप्स लेने चाहिए भाई, कितनी बार देखेंगे हम ये सब चीज़ें? कितनी बार देखोगे ये सब चीज़ें कि हम भाई पे आ रहे हैं, वो मार रहे हैं लोगों को, चले जा रहे हैं, हम घुसते हैं, 2-4 को मारते हैं, वापस आ जाते हैं। अरे भाई अब तो कुछ कर डालो, पब्लिक तुम्हारे साथ खड़ी है भाई, पूरा सपोर्ट तुमको है। अब तो अपोजिशन की सरकार ने भी कह दिया भाई, अब तो अपोजिशन की सरकार ने भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े। जो आधी सरकार कांग्रेस की जीती हुई है साथ में इनके, वैसे तो सरकार ये गद्दी में बैठी हुई है, लेकिन सीटें तो बहुत सारी कांग्रेस के पास भी है ना भाई। कांग्रेस तक ने ये कह दिया कि जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। क्यों नहीं करते भाई? सबने सब कुछ बोल दिया, सब आपके साथ खड़े हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका निर्णय क्यों नहीं आ रहा? आप बोलो ना मारो, तब मजा आए। कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, 2014 से यही बात सुन रहे हैं। आज तक कश्मीर की लाइन से पार नहीं हुए। किसी आर्मी ऑफिसर, आर्मी के कमांडर हैं या शायद सैनिक हैं, जो भी हैं, मेरे को उनकी पोजीशन का तो नहीं पता, लेकिन उनकी भी एक रील वायरल हो रही है। वो अपनी रील में आके बयान देते हैं कि ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी है और पॉलिटिक्स ही सब कुछ करवा रही है, सब कुछ चला रही है, हमारे इतने सैनिक मर गए और ये हुआ है वो हुआ। उन्होंने तो अलग ही पन्ना खोल दिया पुलवामा का भाई, पुलवामा का अलग पन्ना खोला उन्होंने, पहलगाम का अलग पन्ना खोल दिया उन्होंने। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया, ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में
मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। तो ये चीज़ें भाई बिना देखे बिना सुने, अब देखो किसी सैनिक से ज़्यादा तो हमको पता नहीं होगा। घर बैठे ना मैं सच्चा ना आप सच्चे, मतलब हम में से कोई भी सच्चा नहीं है भाई घर बैठे तो। लेकिन एक सैनिक तो सरहद भी होता है 24 घंटे, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। चलो तो भाई एक सैनिक ने बोल दिया, इससे पहले कई, जैसे हमारे आर्मी के कुछ रिटायर्ड मैन कई आके बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ के लोग मरते हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सैंक्शन लगाते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म करते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है भाई। कि हमने बात करी, कुछ ना कुछ बंद कर दिया, बस अपने अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने घर पे, हम अपने घर पे भाई। तो ये भाई हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के सपोर्ट में ये नहीं कह रहे कि भाई यही सरकार अच्छी है या ये सरकार बेकार है। तो हम आज तो यही कहेंगे, अगर भाई पब्लिक तुम्हारे साथ है, तुम कम से कम डिसीजन तो लो। हमने तो फैक्ट्स के ऊपर बोला देखा, हमने तो अपना ओपिनियन रखा है। एक कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोलेगा, किसी को बोलने से रोक तो सकते नहीं। गूगल करो, गूगल पे जो जो चीज़ मैंने बताई आपको सारी मिलेगी। यूट्यूब करो, किसी ना किसी यूट्यूबर ने पक्का डाल रखी होगी। हमने भी ऐसी जगहों से उठाई है भाई। मैं कौन सा न्यूज़ रिपोर्टर तो हूँ नहीं, ना कोई स्पाई हूँ जो ढूंढ के लाए। हम भी तो ढूंढ के नहीं लाए ना भाई, हमने भी गूगल करा, हमने भी पढ़ा है, हर जगह पे पढ़ा है। चलो पहलगाम में हमला हुआ, हमारे यहाँ के इतने लोग मर गए, हम अभी तक उन पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। 48 घंटे में तुम निकल जाओ, 72 घंटे में तुम निकल जाओ, 7 दिन में तुम निकल जाओ। एम्बेसी बंद करो ना भाई इनकी। वीज़ा देना किसको है? वीज़ा ही मत दो ना भाई कि निकालने की दिक्कत पड़े। जब तुम्हें पता है कि हमारे लिए खतरा है, बंद करो वीज़ा। इतनी देर में बता लो, दूसरी कंट्री अगर कोई भी होती, रशिया को यूक्रेन ने थोड़ी सी परेशानी करी, थोड़ी सी क्या, वो तो उनके लिए बहुत परेशानी थी। अगर नाटो सरहद पे आता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। रशिया ने दिया ना, बढ़िया जवाब दिया। ऐसे जवाब दो भाई। और जिस जम्मू में कश्मीर में आप साइकिल पर भी जाओगे ना भाई, तो आपकी साइकिल पर भी चेकिंग होगी अगर आप टूरिस्ट हो तो उस समय पे जहाँ पे 2000 लोग हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी भाई? वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है? वहाँ पे 2000 लोग घूमने गए हैं, उसमें सिक्योरिटी नहीं है इनके पास भाई। वैसे इनकी चेक पोस्ट हर 10 मिनट बाद आती है। वैसे अगर आपकी जेब में एक तिनका भी मिला तो भी आपको पकड़ लेंगे भाई, छोड़ने नहीं वाले। वहाँ पे हथियारबंद लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक न्यूज़ भी आई है अभी, न्यूज़ में वो लड़की भी आई है जो होम मिनिस्टर जी को, हमारे प्यारे होम मिनिस्टर जी को बोल भी रही हैं कि मेरे पति को गोली लगी, वो 1.5 घंटे तक जिंदा था, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कहाँ थी सिक्योरिटीज़ भाई? वहाँ पे तो CRPF BSF सब कुछ होती है ना भाई। 1.5 घंटा वो इंसान जिंदा रहा। क्या पता, शायद आधे घंटे में आप लोग चले जाते, आप लोग पहुँच जाते तो शायद वो बच जाता। चलिए ये तो हमारी एक अनुमान है, लगा लिया अनुमान हमने, ठीक है। हमारे नेवी के ऑफिसर मर जाते हैं, घूमते हुए हमारे नेवी के ऑफिसर मर रहे हैं भाई हमारे देश के। क्या हो रहा है? उनका बदला कैसे लिया जा रहा है? धमकियों से। धमकी तुम दे रहे हो, हमला वो कर दे रहे हैं रात को। वो गोलियां चला रहे हैं, आप वापस गोलियां चला रहे हो, बस बात खत्म। अरे बम फेंक के मारो भाई। हम पब्लिक तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे साथ है भाई, सबने सब कुछ बोल दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हो कि वो पहले बम फेंक के मारेंगे, फिर 4 लोग मरेंगे, फिर हम सोचते हैं बम फेंक के मारना नहीं मारना, फिर कोई एक आधा देश बीच में आ जाएगा कि ऐसा ना करो, तो फिर तुम रुक जाओगे। आज वही रशिया खड़ा है और वो रशिया खुला बोलता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो मारो ना भाई। अमेरिका सुपर पावर, रशिया भी सुपर पावर्स में गिना जाता है भाई, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना
और आपका अमेरिका, ठीक है। इन कंट्रीज़ में 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज़ ने आपको खुला बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, तो भी आप अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भी आप बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? खुल के बदला लो ना। आर्मी के इतने वेपन्स पे आप पैसा खर्चते हो, इतने हज़ारों करोड़ों के प्लेन आ रहे हैं, राफेल आ रहा है, ठीक है, मिसाइलें आ रही हैं, हमारे पनडुब्बियाँ बन रही हैं, जहाज़ बन रहे हैं, उनके उद्घाटन होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या भाई? रखने के लिए बनाए थे, रखने के लिए खरीदे थे क्या भाई? हमने तो रखने के लिए नहीं खरीदे होंगे ना भाई। तो भाई यूज़ करो ना उनको, चलाओ भाई। तो आप सबसे मेरी गुजारिश ये है भाई, जो पहलगाम में हुआ वो चीज़ ना हो, तो सोशल मीडिया को ना ऐसा कर दो कि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि पब्लिक भी अब चाहती है कि एक तरफा काम हो जाए। बार बार हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे लोग मरे, हम उसको देखें, झेलें, उसके बाद कुछ सोचें। आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आप डिफेंस के हथियार मंगा रहे हो, ठीक है, अटैक के हथियार मंगा रहे हो, फाइटर जेट मंगा रहे हो, तो क्या दिवाली पे सजाने के लिए रखे हैं क्या भाई? पब्लिक ने खुला ऐलान कर दिया हमको क्या चाहिए। इवन कि इंडिया के मैंने माउंटेन हमारे मुसलमान भाई जो भी हैं उन तक की वीडियोस देखी, उन तक की वीडियोस में ये है कि मार दो, मार गिराओ। तो अब किसका इंतजार कर रहे हो भाई? पहले आप कहते थे हिंदू मुसलमान, हिंदू से खतरा, मुसलमान से खतरा, लेकिन अब तो खुला है भाई, दोनों ने ही कह दिया मारो। हम यही चाहेंगे भाई कि अब हमारी बारी है। आप सबसे मेरे को उम्मीद भी यही है आप सबसे कि भाई सोशल मीडिया पे इतना फैला दो भाई कि प्रधानमंत्री तक को पता लग जाए कि पूरी इंडिया में पब्लिक चाहती क्या है। अब तो फैसला एक ही चाहती है इंडिया की पब्लिक भाई, पाकिस्तान हमें नक्शे से बाहर देखना भाई। नक्शे से बाहर क्या, नक्शे में ही नहीं दिखना चाहिए। अब हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान मिटा दो भाई, बहुत हो गया। और हमारे ही देश को खतरा नहीं भाई, बतेरे देशों ने पाकिस्तान पे टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको खतरा इसलिए क्योंकि वो नजायज़ औलाद हमारी है, और औलाद जब सांप बन जाए तो भाई उसको मार देंगे, ठीक है। तो ये सांप बन के पूरा डसे, उससे पहले झड़ निकाल के सफाया कर दो। तो अब हम ये चाहते हैं कि सरजमी से ना पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। तो ये किसका इंतजार करना है? या तो हम उनके मारने का इंतजार करते हैं कि वापस आएंगे, वापस मारेंगे, कोई ना कोई बैन लगाएंगे, ख़त्म कर देंगे जी। अब हमारे पास मौका है, दस्तूर है, पेल दिया जाए तो बेहतर है। तो चलो भाई अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ये बहुत लंबा हो जाएगा। चलो बाय बाय भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर देना, बाकी आप